नमस्कार, आचार्य 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान। उत्तराखंड फ्रंट लाइन स्टेट, चौकन्ना रहने की भी जरूरत। भारत को एलएसी पर चौकन्ना रहने की जरूरत है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सामरिक रूप से बहुत संवेदनशील राज्य है उत्तराखंड। सीमावर्ती लोगों से सीमा सुरक्षा में भागीदारी की भी अपील की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीडीएस का ये बड़ा बयान सामने आया है। ऐसे में सीडीएस जनरल अनिल चौहान का ये बड़ा बयान है। उत्तराखंड फ्रंट लाइन स्टेट है, चौकन्ना रहने की जरूरत है। भारत को एलएसी पर चौकन्ना रहने की भी जरूरत है। सामरिक रूप से बहुत संवेदनशील है उत्तराखंड, और ऐसे में सीमावर्ती लोगों से सीमा सुरक्षा में भागीदारी की भी अपील की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सीडीएस की ओर से बड़ा बयान भी जारी किया गया है। सामरिक रूप से उत्तराखंड को संवेदनशील बताया गया है और सीमावर्ती लोगों से सीमा सुरक्षा में भागीदारी की भी अपील की गई है। भारत को एलएसी पर चौकन्ना रहने की भी जरूरत है, ये बात भी सामने आई है। उत्तराखंड फ्रंट लाइन स्टेट है, चौकन्ना रहने की जरूरत है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में दीपावली से पहले वन कर्मियों को उपहार। सीएम धामी ने वन कर्मियों के हित में लिया बड़ा फैसला। दुर्गम क्षेत्रों में तैनात वन कर्मियों को मिलेगा आवासीय भत्ता। सरकार का कर्मियों के कल्याण के लिए संवेदनशील दृष्टिकोण। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिवाली से पहले ही एक तरह का बोनस दे दिया गया है और ये बताया गया है कि सीएम धामी ने बड़ा फैसला लिया है। दुर्गम क्षेत्रों में तैनात वन कर्मियों को अब ये भत्ता मिलेगा। सरकार का कर्मियों के कल्याण के लिए बड़ा फैसला है। दीपावली से पहले कर्मियों को बड़ा उपहार भी दिया गया है। सीएम धामी ने वन कर्मियों के हित में ये बड़ा फैसला लिया है। दुर्गम क्षेत्रों में तैनात जो वनकर्मी हैं, उनके कल्याण के लिए ये फैसला लिया गया है और दीपावली से पहले ये बड़ा उपहार भी दिया गया है। तो वनकर्मियों को अब आवासीय भत्ता भी मिलेगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से बड़ा निर्णय लिया गया है और वन कर्मियों को उपहार भी दिया गया है। तो दीपावली से पहले उपहार दिया गया है। दुर्गम क्षेत्रों में तैनात वन कर्मियों को आवासीय भत्ता अब मिलेगा। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का बड़ा निर्णय लिया गया है राज्य सरकार की ओर से? हाँ देखिए विशाल, बिल्कुल उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला वन कर्मियों के लिए लिया है और वन कर्मियों के लिए जो बड़ा फैसला लिया है, इससे कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जो है काफ़ी लाभ मिलते हुए वन कर्मियों को नजर आएंगे। कि जिस तरह से उन्हें आवासीय भत्ता जो है उनको देने की बात की गई है और ये कहा है कि जो है उनको भत्ता जो है दीपावली के बाद जो है देना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो दीपावली पर एक बड़ा तोहफा उनके लिए है, बड़ी घोषणा वन कर्मियों के लिए जो है उत्तराखंड सरकार ने की है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर के सीधे तौर पर कहा है कि वन कर्मियों को जो है ये आवासीय भत्ता जो है दुर्गम क्षेत्र में रहने वालों को दिया जाएगा। दुर्गम क्षेत्र में क्योंकि विशाल देखें तो बड़ी समस्याएं आती है वन कर्मियों के सामने, क्योंकि वहाँ पर महंगे आवास मिलते हैं, उसमें रहने की समस्याएं आती है और इसके साथ साथ वहाँ पर इतने भी अच्छे आवास नहीं हो पाते सरकारी, जिनमें वो रह सकें, अपने वहाँ पर रहकर ड्यूटी कर सकें। तो निश्चित तौर पर कठिन समस्या उनके सामने रहती है और उसी कठिन समस्या को समझते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है, घोषणा की है, ताकि वन कर्मियों को जो है बड़ी राहत मिल सके और वो आवासीय भत्ता मिलेगा। तो निश्चित तौर पर इससे दो फायदे होते हुए नजर आएंगे। एक तो ये होगा कि वह आवासीय भत्ते से जो है एक अच्छा आवास ले पाएंगे, वहाँ पर रहेंगे और अच्छी ड्यूटी कर पाएंगे। इसके चलते जो दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती के दौरान जो है बड़ी समस्याएं आती हैं, लोग वहाँ जाना नहीं चाहते, वहाँ पर उनको भेजने के लिए कर्मियों को जो है कहीं ना कहीं जो है बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ती है, ड्यूटी लगानी पड़ती है, तो कई बार जो है मेडिकल लीव पर चले जाते हैं। तो ऐसी समस्या नहीं आएगी, उनको लगेगा कि आवासीय भत्ता मिलेगा रहने के लिए, तो अलग से वो जो है आवास ले पाएंगे, तो उसके परिणाम अच्छे आएंगे। और वन कर्मी वहाँ पर दुर्गम क्षेत्र में, क्योंकि 72% जो है वन क्षेत्र जो है उत्तराखंड में आता है और ऐसे में जो है वहाँ पर जो है वन कर्मी तैनात रहते हैं,
और वन कर्मियों के लिए जो इस तरह से ये फैसला लिया गया है, निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में जो है इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी उद्देश्य से जो है इस उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला लिया है। जी। लेकिन योगेश, ये बड़ा फैसला तो लिया गया है, अब इससे जो वनकर्मी है उनमें किस तरह की खुशी भी है, क्योंकि दीपावली से पहले ये निर्णय लिया गया, और कब से ये मिलना शुरू हो जाएगा आवासीय भत्ता? हाँ, देखिए, इसको लेकर के ये घोषणा की गई और ये कहा गया है कि दीपावली के बाद जो वेतन आता है उसी वेतन में जोड़ करके जिसको भेजा जाएगा, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उनको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि दीपावली पर इसकी घोषणा हो गई और दीपावली के बाद इसको प्रारंभ किया जाएगा और इससे कहीं ना कहीं इसके परिणाम। और देखिए, इसको लेकर के देखा जाए तो कई लंबे समय से हमने देखा कि वन मंत्री जो है लगातार जो है इसकी पैरवी करते नजर आ रहे थे कि इस तरह के जो है आवासीय भत्ते जो है वो दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले वन कर्मियों को मिले, क्योंकि उनके सामने कई समस्या आती है। वहाँ से वन कर्मियों ने भी उनको कई बार आग्रह किया कि हमारे सामने इस तरह की आवासीय को लेकर समस्या आती है। उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने विचार किया और उसको लेकर के प्रपोजल जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने रखा और वहाँ पर जो है उसको चलते जो है मोहर लगाई। और दीपावली का एक बड़ा तोहफा जो है कहीं ना कहीं कर्मियों के लिए माना जा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सरकार जो है दीपावली के पर्व पर कई बड़े तोहफे देने का काम करती है। अलग अलग सेक्टर के जो कर्मी होते हैं उनको जो है इस तरह के तोहफे दिए जाते हैं और इस बार जिस तरह से वन कर्मियों को आवासीय भत्ते का तोहफा दिया गया तो निश्चित तौर पर जो है उनके अंदर खुशी की लहर देखी जा सकती है, क्योंकि आवासीय भत्ता की मांग जो है उनकी ओर से की गई थी और ये उस पर जो है कहीं ना कहीं मोहर लगी है। जी योगेश, एक बड़ा फैसला तो क्योंकि राज्य सरकार की ओर से ले लिया गया है, अब जो वनकर्मी है, क्योंकि लंबे समय से वो ये तो तमाम मांगे कर ही रहे थे, और उनकी मांगों में क्या क्या शामिल थी जिस पर निर्णय लेने की जरूरत है? हाँ, देखिए, वहाँ पर जो है काफ़ी उपकरणों की भी आवश्यकता है और उन उपकरणों को लेकर भी उन्होंने एक लिस्ट जो है वन विभाग के जो मंत्री हैं उनको सौंपी है। उस पर भी विचार विमर्श चल रहा है, क्योंकि लगातार जो है जिस तरह की डिमांड जो है विभाग से आती है उस पर जो है कहीं ना कहीं मोहर लगाने का काम जो है सरकार करती है समय समय पर जो है, ताकि जो है हाईटेक जो है विभागीय स्तर पर जो है तमाम चीज़ें हो सकें। और उसी के क्रम में जिस तरह से लगातार मांग की जा रही थी उस पर काम होता भी नजर आ रहा है। लेकिन प्रमुख मांग इसलिए भी मांगनी जा रही थी क्योंकि दुर्गम क्षेत्र में वो कर्मियों को तैनात करना बड़ा कठिन रहता है और वहाँ पर जो है जो कर्मी काम कर रहे हैं वो स्थानीय स्तर पर जो है उनको आवास की समस्या आ रही थी। तो निश्चित तौर पर ये बेहद अच्छा कदम है। आने वाले वक्त में जो उनकी और मांगे हैं उन पर किस तरह से सरकार कदम उठाती है वो देखने वाली बात होगी। योगेश, वनों की आग एक अहम मुद्दा भी है। अक्सर ये देखा भी जाता है कि वन कर्मियों के सामने एक बड़ी चुनौती रहती है जब जंगलों में आग लगती है, उसको कंट्रोल करना भी बड़ा अहम रहता है, और अक्सर क्योंकि इस तरह की वारदात भी सामने आती है, तो क्या उस तौर पर भी ये बड़ा निर्णय लिया गया है? हाँ, देखिए, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ जिस तरह से ये वन की आग जो है वो वनाग्नि की घटनाओं को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो है उस पर काम करने के लिए वन कर्मियों की तैनाती की जाती है और अक्सर कर देखा जाता है कि वन कर्मी वहाँ पर जो है काफ़ी जिद्दोजहद करते नजर आते हैं इस दौरान। और कहीं ना कहीं उनकी मांग बिल्कुल जायज़ भी रहती है, क्योंकि वो ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर काफ़ी चुनौतियाँ रहती है। वो चाहे जंगली जानवरों की समस्याएँ हों, चाहे अन्य समस्याएँ हों, और आवासीय समस्याएँ हो, रहने सहने से लेकर खाने पीने तक की तमाम समस्याएँ उनके सामने आती हैं। और इसको लेकर के विभाग को लगातार चिट्ठी लिखने का काम करते हैं और विभाग इस पर विचार विमर्श करने के बाद फैसला लेता है। और वनाग्नि की घटना के दौरान आने वाली चुनौतियों को लेकर भी जिस तरह से उपकरणों की मांग की जाती है उसके बाद जो है उन पर फैसला लिया जाता है। लेकिन इस पूरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इससे जो है बहुत उत्साह देखने को मिलेगा और जो लोग वनकर्मी जो दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती से डरते थे वह भी तैनाती ले पाएंगे, क्योंकि उन्हें आवासीय भत्ते का एक कहीं ना कहीं ये नजर आएगा कि आवासीय भत्ता मिलेगा, उससे लाभ होता हुआ नजर आएगा। जी जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अंबेडकर नगर से बड़ी खबर मिल रही है। दुराचार के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर 6 साल से दुराचार कर रहा था। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर भी दी और पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज आरोपी के खिलाफ हुआ है। तो पुलिस ने आरोपी को जेल भी भेज दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दुराचार के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शादी का झांसा देकर 6 सालों से दुराचार कर रहा था। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर भी इस मामले में दी थी और पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुराचार के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 6 सालों से शारीरिक शोषण बताया गया है कि ये किया जा रहा था और पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में अब पुलिस ने ये मामला भी दर्ज किया और आरोपी को जेल भी भेज दिया है। वादिनी, जिसकी उम्र 21 वर्ष है, ने थाना अकबरपुर कोतवाली में उपस्थित होकर एक तहरीर के माध्यम से बताया कि रंजीत पुत्र सुरेश, जो कि शहजादपुर का निवासी है, के साथ वादिनी पिछले 6 साल से रिलेशनशिप में थी। रंजीत द्वारा शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता था। कल रात को रंजीत ने वादिनी को एक स्थान पर मिलने के लिए बुलाया था।
वहाँ पर जब वादिनी ने शादी की बात की तो रंजीत ने शादी करने से साफ मना करने की बात कही और प्रार्थनी के साथ दुर्व्यवहार किया। इस संबंध में वादिनी के तहरीर पर थाना अकबरपुर कोतवाली में 69 बीएनएस 115(2) 352 बीएनएस 5/6 पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।